उसको बिल्ड करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, यू नो, बिकॉज अगेन दिस इज एन एग्जाम ऑफ कॉन्स्टेंट परसिवियरेंस एंड ऑल्सो हार्ड, यू नो, कंटिन्यूअसली चलते रहता है. तो उस माइंड स्टेट ऑफ माइंड को बिल्ड करने के लिए व्हाट वुड यू सजेस्ट, व्हाट शुड दे डू? Yes, state of mind जैसा आपने कहा equally important है. We focus on material, we focus on test, we take all the material that's there, you know, we just want to leave and just don't want to leave anything. लेकिन हम ये शायद भूल जाते हैं कि हमारा mental preparation भी equally important है. तो for a grueling exam like this, हमें mentally भी prepare होना बेहद जरूरी है. एग्जाम खुद 1 साल की है, प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेंस, फिर पर्सनालिटी टेस्ट, उसके 1-1.5 साल पहले से कर रहे हैं तो और जर्नी लंबी हो जाती है. तो उसमें हमें करने के लिए पॉजिटिविटी बेहद जरूरी है. तो आई स्टडीड इन भोपाल, जहाँ पे आई रिसाइड. तो इट वाज गुड फॉर मी. वहाँ पे थोड़ा सा मम्मी से आई यूज्ड टू टॉक, उनके हाथ का खाना खाती थी, पापा से बात. आई हैव अ लिटिल ब्रदर, तो उससे सब मस्ती करना एंड ऑल दैट. तो दैट थिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट. अपने आप को मोटिवेटेड रखना, पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहना, वो भी बेहद जरूरी है. थोड़ा म्यूजिक का सहारा लिया मैंने, टू लिसन टू सॉन्ग्स दैट बूस्टेड मी अप. And as you said, yoga. So my mother always focused on yoga. Ki nahi, this is one thing you should be focusing upon apart from your studies. So I'll also say ki whatever you're doing, physically also you have to be fit. Take out time for some physical workout. And जैसा meditation पे, तो meditation helps you calm your mind. थोड़ा एक peaceful sense लाता है आपकी life में. तो ऐसा भी कुछ करिए, मोटिवेट खुद को रखिए और पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े रहिए. You know, anybody who pulls you down, who tells you that it can't happen, stay away from those people. You know, it's just straightforward. Stay away, because in these moments when you're trying to achieve something in your life, आप कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, उस वक्त कम से कम उन लोगों से दूर रहें. एंड यू नो, बाद में सक्सेस के आप बिल्कुल उनसे मिल सकते हैं. एक चीज जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी पूछती है, स्पेशली इफ वी सी लाइक द ट्रेंड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड स्पेशली इस साल में तो डेफिनेटली टॉप 10 में भी अगर मैं देखूं तो इंजीनियर्स बहुत सारे हैं. सो एक क्वेश्चन जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हमारे पूछते हैं कि डू यू थिंक इंजीनियरिंग गिव्स यू एन एज टू क्लियर दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स, एंड जो बाकी है जैसे जो नॉन इंजीनियरिंग फील्ड से है, आप क्या कहोगे? शुड दे बी डीमोटिवेटेड कि उनसे नहीं हो पाएगा, या इवन दे कैन मैनेज? इस पे एक चीज कहूंगी, दैट कम्स टू माय माइंड व्हेनेवर आई गेट दिस क्वेश्चन. सच में इंजीनियरिंग का कोई बहुत रोल नहीं है. ये एग्जाम है जनरल स्टडीज की. यू हैव टू स्टडी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट. So, and science and technology is a little part. So engineering as such really does not help. अब ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है इन जनरल इंडिया में अभी इंजीनियरिंग बहुत लोग ले चुके हैं. सो यू नो, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु आर देयर एज इंजीनियर्स वो ज्यादा है. उस कारण से शायद रिजल्ट्स आ रहे हैं. वो एक चीज हो सकती है. पीपल हु हैव टेकन अदर बैकग्राउंड्स, हु हैव टेकन ह्यूमैनिटीज,